बता दें पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या पर आखिर चिराग पासवान भी भड़क उठे। इसके अलावा रविशंकर ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या को लेकर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। इस हत्याकांड को लेकर विपक्ष दल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोल रहा है। इस घटना से राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोलने का एक और बड़ा मौका मिल गया है। देश में बढ़ते अपराध को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार को घेर रही है। पुलिस को शक है कि व्यापारी की हत्या की साजिश बेऊर जेल में रची गई थी। शनिवार को पटना की पुलिस की कई टीम जेल में छापेमारी कर रही है और माना जा रहा है कि यहां से कोई सुराग मिल सकता है। बता दें कि लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या को लेकर कहा है कि सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसी घटनाएं गांव में हो रही हो या शहर में, ऐसे मामलों में सरकार को गंभीर होना चाहिए। अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सुशासन का राज रहा है। ऐसे में हमें यह भी देखना होगा कि हाल के दिनों में असामाजिक तत्वों को कैसे बल मिल गया कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। यह चिंता का विषय है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो भी साजिश है या फिर जो भी साजिश रचने वाले हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि सुशासन की सरकार में ऐसा कुकृत्य करने का क्या मतलब होता है और उसका जो भी दंड हो उन्हें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसके अलावा बता दें तो व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से एएसपी और जिलाधिकारी से बात की है, साथ ही उप मुख्यमंत्री से भी बात की है। एसआईटी के गठन की घोषणा हो चुकी है। मैं इस घटना से दुखी हूं। यह मेरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक और अच्छे व्यवसायी थे। मैंने प्रशासन और पुलिस को सख्त लहजे में कहा है, क्योंकि एसआईटी का गठन हो चुका है, इसलिए कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए। आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और एक कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा कहना है रविशंकर प्रसाद का। वहीं अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस घटना को लेकर एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि थाना से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यवसायी की गोली मारकर हत्या होती है। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस अब हत्या की चारों तरफ से चर्चा हो रही है, हर तरफ इस हत्या की चर्चा है। इसके अलावा अगर बात करें तो नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन में हत्या और बलात्कार जैसे अपराध बढ़े हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है और पार्टी के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट में लिखा है कि कल बिहार के एक प्रतिष्ठित व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। कुछ साल पहले उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। यह बेहद चिंता का विषय है। बिहार के लगभग जिलों में रोज हत्याएं हो रही है, लेकिन सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार ने बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। बिहार में जब भी नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन होता है तब प्रदेश में हत्या, बलात्कार जैसे अपराध अपने आप बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, रविशंकर प्रसाद सहित कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। और इस हत्या में कौन शामिल है, इस हत्या पर क्या कार्यवाही हो रही है, उसका जवाब भी अब बिहार की जनता मांग रही है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।